मेरे अंकल से पैसे लेकर ने ब्याज पे उठा के वो दे दिए थे। मेरे पास कोई पैसा नहीं था देने को। मैंने मना कर दिया, मेरे पास है नहीं। तो अगले दिन 12:30 बजे मेरे पास कॉल आई कि आपके भाई की डेथ हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र। इस वक्त हम मौजूद हैं नरवाना के गांव लोन में और गांव लोन के एक युवक की निर्मम हत्या कर दी जाती है यहां से कई किलोमीटर दूर में। दरअसल वो युवक निकला था घर से इटली के लिए और उसने जो एजेंट हायर किए थे, बताया जा रहा है उन एजेंटों ने उसे डोंकी के मार्फत पहले लीबिया में भेजा और जहां पर उसकी निर्मम हत्या कर दी। दरअसल उस युवक का नाम है विकास और विकास के भाई ने जो पुलिस में बताया है, जो बयान दिया है, उस आधार पर बताया जा रहा है कि विकास को यहाँ से भेजने के लिए 3 एजेंट हायर किए थे विकास ने यहाँ से इटली जाने के लिए। वो एजेंट विकास को अंधेरे में रख के उसको डोंकी के माध्यम से पहले लीबिया भेजते हैं और फिर पैसों के लेन देन के कारण विकास से झगड़ा करते हैं और विकास की निर्मम हत्या कर दी जाती है। 27 वर्षीय विकास की निर्मम हत्या कर दी गई एजेंटों के द्वारा, क्योंकि उसके डोंकी के द्वारा वो लोग यहाँ से भेज रहे थे। और इस वक्त हम मौजूद है विकास के घर के बाहर और ये लोग आप देख पा रहे हैं विकास के परिजन हैं जो यहाँ पर विकास के परिवार को ढांढस बंधाने के लिए पहुँचे हैं। क्योंकि तो इस वक्त हम मौजूद है विकास के घर पे। विकास के छोटे भाई दीपक हमारे साथ मौजूद है। भाई नमस्कार। नमस्कार। भाई क्या हुआ था, एक बार डिटेल से बता दो हमारे दर्शकों को। मैंने हमारी यहाँ दोड़ा बिद्रियाना से है और उसके जीजा नरेश, उनसे बात हुई थी ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट के बारे में। उन्होंने नकली वीज़ा दे दिया और हमसे 13 लाख रुपए ले लिए। उसके बाद ना मेरे भाई को कहीं भेजा, घर से ही नहीं जाने दिया। पहले फ़ोन जाने की बात हुई थी? ऑस्ट्रेलिया जाने की बात हुई थी अच्छा। पहले। तो उन्होंने पैसे ले लिए, फिर 1-1.5 महीने की कास होने के बाद उन्होंने 3 लाख रुपए वापस कर दिए। और जो ये सोनू और देवेंद्र है चीका से, इनका नंबर दे दिया विकास को कि इनसे बात कर ले, ये आपको पहुंचा देंगे, विदेश में भेज देंगे। तो हमारी इनसे बात हुई फिर। तो इनसे बात होने के बाद इटली का वर्क परमिट की हमारी बातचीत तय हो गई थी 13 लाख रुपए में। तो उन्होंने 2 फरवरी को 2023 को यहाँ से इनको दुबई के लिए भेज दिया। दुबई भेजने के बाद इनकी ये बात हुई थी कि दुबई से इटली भेज देंगे 1 नंबर में वीज़ा के लिए। तो इन्होंने ना ही वीज़ा में यहाँ से 2 नंबर का तरीका अपना के गलत तरीके से उनको तुर्की के रास्ते लीबिया में एंटर करवा दिया। डोंकी के रास्ते लीबिया में एंटर करवा दिया। विकास को पता नहीं था कि उसको डंकी के रास्ते पे भेजा। वहाँ पता नहीं था। उसके जाने के बाद, लीबिया में जाने के बाद उसको पता चला कि मतलब गलत रास्ते से यहाँ फंसा दिए गए हैं। फिर हमारे पास एजेंटों ही कॉल आने शुरू हो गई कि पैसे दे दो, पैसे दो। हमने उनको 9,70,000 रुपये कैश दिया। उसके बदले उन्होंने हमें चेक भी दिया। 9,70,000 के चेक दे दिए थे, वो लगाने नहीं दिए। उन्होंने झूठा आश्वासन देकर उनकी डेट को पीछे करवा दिया। जो चेकों की जो लगाने की डेट थी वो चली गई। उसके बाद 6 लाख रुपए उनके अकाउंट में डलवाए हमने। फिर 12 लाख रुपए फिर से उनके जो एडती थे, कोई भरोसेमंद आदमी था, उसके बीच में रखवाए थे उन्होंने, हमने वहाँ रख दिए। वहाँ से उठा के फिर 12 लाख रुपए फिर डलवा दिए। उसके बाद 4,63,000 रुपये फिर मैंने पिछले महीने की 17 तारीख को डाले थे। मतलब लगातार पैसे मांगे गए आपसे? पैसे मांगे गए। जब तक पैसे दिए तब तक उनको ठीक ठाक सुरक्षित रखा, और जब पैसे देने से मना कर दिया तो उनकी हत्या करवा दी। पैसे मांगे थे जिस वक्त उनकी हत्या करी उस दिन? उससे 1 दिन पहले शाम को मेरे पास कॉल आई, मेरे से ही बात हुई मेरी मम्मी से। विकास की कॉल आई थी, किसी पाकिस्तान का कोई लड़का था उसके नंबर से। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे उस लड़के का फ़ोन है, हमको बातचीत करने के लिए दिया गया है, और यहाँ मारा पिटाया जा रहा है और $5,000 की डिमांड की है। तो मेरे पास जो ज़मीन थी वो बेच दी थी मैंने। मेरे अंकल से पैसे लेकर ने ब्याज पे उठा के वो दे दिए थे। मेरे पास कोई पैसा नहीं था देने को। मैंने मना कर दिया, मेरे पास है नहीं। तो अगले दिन 12:30 बजे मेरे पास कॉल आई कि आपके भाई की डेथ हो गई है। तो उसके बाद हमने एसपी साहब के पास पैसे हुए हैं, ना उसकी कोई डेड बॉडी दी है, वहीं पे अंतिम संस्कार कर दिया उसका।
अंतिम संस्कार हो गया? वहीं करवा वो दिए। किसने किया वहाँ? वो वहीं जो माफिया वाले थे और जो उसके साथ में 4 लड़के थे, उनको उनमें से एक लड़के को लेके गए। जिसने गोली मारी यानी टोंकरों ने, उन्होंने नहीं कर दिया? पता नहीं गोली मारी है या मारपीट के ही मारे अच्छा। उनको, वो नहीं हमें अच्छा, वो पता। कन्फर्म नहीं। आपको कैसे पता लगा कि वो मारा जा चुका उनको? वहाँ उसके साथ 4 लड़के और थे, हम्म, उनका फ़ोन आया तो उन्होंने बताया। हमारे पास एक उनका फ़ोटो आया था मृत अवस्था का। हम्म। तो तो जो विकास जी हैं वो शादीशुदा थे या? नहीं, अनमैरिड थे वो, 27 साल के थे, मेरे से बड़े थे। इटली में काम लगवाने का भी वो बोला? वर्क परमिट की बात हुई थी हमारी, हम्म। तो एजेंटों ने धोखाधड़ी करके उसको लीबिया में फंसा दिया और पैसे ऐंठने शुरू कर दिए। अच्छा, अब अंतिम संस्कार हो चुका, आप लोगों की प्रशासन से क्या अपील है? प्रशासन ने हमारी यही अपील थी। हम एसपी साहब के भी पेश हुए थे कल, आज फिर मिले थे एसपी साहब से, तो उन्होंने यही आश्वासन दिया है, तुरंत उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी है चारों पे जो एजेंट थे, और नरवाना सीआईए को इसकी जानकारी दे दी, उसको फाइल सौंप दी है। तो उनको जल्द से जल्द उनकी कार्रवाई होगी, इंसाफ मिलेगा, ये आश्वासन दिया है एसपी साहब ने। जब गिरफ्तारी की मांग आप लोगों की? गिरफ्तारी की मांग है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जो हमारे पैसे गए हैं वो पैसे, और जो हमारे भाई की डेथ हुई है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मैं, मेरा भाई और मेरी माता जी थी। अभी मेरे पिताजी की पहले ही 13 साल पहले डेथ हो गई थी, तो अभी मेरे भाई ब्रदर की 11 तारीख को फिर हत्या कर दी गई है। मैं और मेरी मम्मी है। लास्ट टाइम विकास यहाँ से गया था, आपकी बात हुई थी, तो क्या कह रहा था विकास? यहाँ से गए तब तो मैं भी खुश था, मेरे भाई भी खुश थे, जो भी गए थे सभी खुश थे कि चलो कामयाब हो जाएगा, इटली पहुँच जाएगा, वर्क परमिट पे जाएगा तो कामयाब होगा, तो अपने आगे सुधार हो जाएगा, लाइफ में थोड़ा अच्छा करेगा। तो ये थोड़ी पता था कि एजेंटों के हथकंडे में शिकार हो जाएगा ऐसे, तो वहाँ जाके उसकी हत्या करवा दी। यहाँ से अकेला ही गया था या और भी कोई? यहाँ से एक और था, मेरे चाचा का लड़का था अब वो अंकित, पहुँच गया? वो पहुंच गया था, उसके अलग से 25 लाख रुपए अलग से अच्छा। डलवाए गए थे, वो पहुंच गया था। अच्छा, इटली पहुँच गया था वो? हाँ, इटली और पहुंच आपका गया। कितना खर्चा आ गया था? मेरा अभी तक 10 लाख रुपए मैंने पहले दौड़ा और नरेश को दे चुका था मैं, उस 13 दिए थे, उन्होंने 3 वापस कर दिए थे, 10 उसके हैं अभी। पैसे मांगने गई थी, पंचायत भी गई थी, तो हमको धमकी दी गई थी कि दोबारा यहाँ नहीं आना, और 33 लाख रुपए करीब इनके पास गया था, जिसके बाद मेरे पास सबूत है सारे।